कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। वहीं लॉकडाउन के दौरान आवाजाही के लिए जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को छोड़कर बाकी लोगों को ई पास बनवाना अनिवार्य किया गया है। लेकिन कुछ जरूरी सेवाओं को ई पास से छूट दे दी गई है। किन सेवाओं को छूट दी गई है, आइए यह भी जान लेते हैं। औद्योगिक गतिविधियों को, मेडिकल आवश्यक सेवाओं तथा वस्तुओं की आपूर्ति और आवश्यक वस्तुओं का परिवहन, मेडिकल और स्वास्थ्य तथा औद्योगिक इकाइयों में उपस्थित तथा उद्योगों संबंधी कार्यों, ई कॉमर्स ऑपरेशंस, आपात चिकित्सा स्थिति वाले व्यक्ति, दूर संचार सेवाएं, डाक सेवा, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा इंटरनेट सेवा से जुड़े व्यक्ति। कानपुर में कोरोना की दूसरी लहर के सामने स्वास्थ्य विभाग ने घुटने टेक दिए हैं। अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन नहीं है। कोरोना की जांच कराने वाले मरीजों की रिपोर्ट आने में 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त लग रहा है। वहीं शहर में ऐसे भी हजारों लोग हैं जिन्होंने कोरोना जांच कराई और 8 दिन बीत जाने के बाद भी कोरोना की RT-PCR रिपोर्ट नहीं आई है। जांच कराने वाले मरीजों को 1 हफ्ते तक पता नहीं चल पाता है कि वे कोरोना पॉजिटिव हैं या नहीं। डॉक्टर RT-PCR रिपोर्ट देखे बिना उपचार नहीं करते हैं, तब तक पेशेंट की हालत और ज्यादा बिगड़ जाती है। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर शोर से उतरी थी। संगठन से लेकर विधायक, सांसद और मंत्रियों ने चुनाव में ताकत झोंकी, लेकिन नतीजों में बीजेपी को करारा झटका लगा है। बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात 3 जगहों पर हार रही। पिछले 4 दशकों के दौरान ये ऐसे प्रतीक हैं जिन्हें पार्टी के बढ़ते ग्राफ से जोड़कर देखा जाता रहा है। हम बात कर रहे हैं अयोध्या, काशी और मथुरा की। लेकिन जिला पंचायत चुनाव के नतीजों में बीजेपी को इन 3 जिलों में मात मिली है। बीजेपी की हार के बाद ट्विटर पर बहस छिड़ी है और कई यूजर्स पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित अपर पुलिस अधीक्षक की बुधवार को मौत हो गई। पुलिस विभाग ने इस बारे में जानकारी दी। पुलिस की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि अपर पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण आइसोलेशन में उपचाराधीन थे। लखनऊ में एक ओर जहां कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो दूसरी ओर कोरोना से संक्रमित और गैर संक्रमित मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने के दौरान कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे मामलों में और सख्त रवैया अपनाते हुए लखनऊ की प्रभारी अधिकारी ने कहा कि शासनादेश के अनुसार किसी मरीज को अस्पताल में भर्ती करने के लिए RT-PCR रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। आपको बताते चले कि मंगलवार को लखनऊ की प्रभारी अधिकारी रोशन जैकब स्मार्ट सिटी में बनाए गए इंटीग्रेटेड कोविड कमांड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का निरीक्षण करने पहुंची थी। उस दौरान DSO पोर्टल की समीक्षा करते हुए उन्हें कई खामियां नजर आईं, जिसके चलते उन्होंने कोविड संक्रमित मरीज के अस्पताल में भर्ती होने के दौरान दिखाई जाने वाली RT-PCR रिपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। उन्होंने कहा कि RT-PCR रिपोर्ट के आधार पर ही कमांड सेंटर से रोगियों को हॉस्पिटल का एलोकेशन किया जाता था, लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। कोविड लक्षणात्मक रोगियों को तत्काल प्रभाव से अस्पताल में भर्ती किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि CT स्कैन और कोविड लक्षण के आधार पर भी रोगी की टेम्प ID पोर्टल पर बनाकर उन्हें हॉस्पिटल का एलोकेशन किया जाए।